21 चुने हुए इंग्रेडिएंट्स और फाइनेस्ट ग्रेडिंग से बनते हैं लाजवाब टेस्टी मसाले। राजेश मसाले। क्या चटपटा है राजेश मसाला, ट्राई करिए। अच्छा, राजेश मसाले। खास मुलाकात रात 9 बजे। नमस्कार, आदाब। न्यूज 21 के इस विशेष पेशकश खास मुलाकात में आज इस समय मेरे साथ मौजूद हैं गिरिडीह जिले के डुमरी प्रखंड अंतर्गत कल्हावार पंचायत की मुखिया, कर्मठ, जुझारू और सक्रिय मुखिया श्रीमती मुनेश्वरी देवी जी, और साथ में मौजूद हैं इस पंचायत के मुखिया पति सह प्रतिनिधि श्री प्रेमचंद महतो जी। तो आइए आज के इस विशेष एपिसोड में बात करते हैं इन दोनों सम्मानित जनप्रतिनिधियों से। सबसे पहले तो आप दोनों जनप्रतिनिधियों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। प्रेमचंद जी, पिछले लगभग 5 वर्षों से आप कल्हावार पंचायत का प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि पिछले 5 वर्षों में आपने अपने पंचायत स्तर पर कौन कौन से जन कल्याणकारी करके यहाँ की जनता को लाभान्वित किया है। देखिए, जैसा कि सरकार के द्वारा जिस तरह की गाइडलाइन आई, सबसे पहले इस पंचायत में 5 वर्ष के अंदर 120 गो आवास बना है जी। और मनरेगा के तहत जिसमें जो जल व्यवस्था के लिए मनरेगा के तहत जो कार्य चल रही थी, मैंने 2017-18 में 100 डोभा का निर्माण किया जी। उसके बाद मनरेगा के तहत ही लगभग मेरे पंचायत में उस समय भी 20 तालाब बना था, और अभी ऑन गोइंग हमारे पंचायत में चल रहा है लगभग 25 तालाब। बहुत अच्छी। और 14वें वित्त की राशि से लगभग 30 पीसीसी बना है पूरे पंचायत में। 7 जल मीनार बना है और नालियाँ बना है। और इस पंचायत को हम लोग 5 साल बड़ा ही व्यवहार से लेकर चलाने का काम किए। सभी वार्ड सदस्यों के बीच पर बैठ कर हम लोग समझ कर योजनाएं को चयनित करते थे और चयनित करके काम करने का काम किया। बहुत 32 साल के बाद चुनाव हुआ था, परंतु विकास नहीं दिख रहा था। यह पंचायत 3 गांव जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है, वहाँ लोग आने जाने में बहुत तरह की परेशानियाँ होती थी। पगडंडी रास्ता था। हम लोग प्रयास किए, जिस तरह का राशि उपलब्ध हुआ, राशि के अनुरूप वहाँ पीसीसी बनाने का काम किया। और अभी लगातार समाज के बीच में रहते हैं, लोगों की हर समस्याएं को सुनते हैं, यथा संभव जहाँ तक लोग पावे तत्पर रहते हैं और उसकी समाधान करने का काम करते हैं। तो जैसा कि आप सुन रहे थे, प्रेमचंद महतो कल्हावार पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि बता रहे थे अपनी उपलब्धियों के बारे में, अपनी सक्रियता के बारे में, पंचायत स्तर पर जो जन कल्याणकारी कार्य उन्होंने पिछले 5 वर्षों में किए हैं, उन सभी कार्यों के बारे में बता रहे हैं। धन्यवाद। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ, सतमोला नमकीन। सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ, सतमोला नमकीन। प्रेमचंद जी, किसी भी पंचायत में आम जनता की जो मूलभूत और बुनियादी आवश्यकताएं होती है, जैसे पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य, मैं जानना चाहूंगा आपसे कि बतौर मुखिया प्रतिनिधि आपने अपने पंचायत की आम जनता के इन मूलभूत आवश्यकताओं को लेकर कौन कौन से काम अब तक किए हैं। ये मूलभूत आवश्यकताओं के लेकर जल के लिए प्रत्येक हमारे पंचायत में 13 वार्ड है जी। 13 वार्डों में लगभग प्रत्येक वार्ड में 10-10 चापाकल देने का काम किया है। बहुत अच्छे। जहाँ पॉपुलेशन अधिक था, जिससे कल्हावार, गानोर, तेलखरा, जहाँ बड़े संख्या के लोग रहते हैं जी, यहाँ पर संख्या को देखते हुए चौराहे पर जल मीनार देने का काम किया। रह गई पढ़ाई लिखाई शिक्षा के क्षेत्र पर, इस पंचायत में लगभग 10 विद्यालय है, जो कि शिक्षकों की परा शिक्षकों को हम लोग को जोड़ा गया है। और मैं जब भी क्षेत्र में भ्रमण करता हूँ, विद्यालय जाता हूँ और वहाँ की गुणवत्ता के बारे में, शिक्षकों की स्थिति और बच्चों के बारे में हाल चाल लेता हूँ। और हमेशा उपदेश देता हूँ कि जिस उद्देश्य से आप लोगों को ग्रामीण की ओर से शिक्षक बनाया गया है, आप जिस गांव से हैं उसी गांव के बच्चे भी पढ़ते हैं, कृपया आप ध्यान दें, बच्चों पर ख्याल रखें
और जब स्कूल की ओर से भी मुझे किसी तरह का पोशाक का वितरण, किट के वितरण की होता है, मैं जाने का प्रयास करता हूँ और बच्चों के बीच में बांटता हूँ और उसे प्रोत्साहित करता हूँ। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। और दूसरे क्षेत्रों में आपने क्या किया? बिजली की क्या व्यवस्था? बिजली हमारे यहाँ लगभग सभी गांवों में जल रही है। बीच बीच में कभी तार कटना, पोल गिरने की समस्या आता है, परंतु विभागीय से मिलकर उसको समाधान कर लेते। स्वास्थ्य की क्या स्थिति है? स्वास्थ्य भी यहाँ पर लगभग ये भौगोलिक क्षेत्र जैसा बनावट है कि पेड़ पौधे अधिक हैं और यहाँ स्वास्थ्य की पंचायत में तो सुविधा नहीं है गवर्नमेंट की ओर से। और हमारे निकट प्रखंड मुख्यालय में लगभग 7-8 किलोमीटर दूरी पर रेफरल हॉस्पिटल है, जहाँ की जो गरीब लोग हैं, जो असमर्थ लोग हैं, जो अपने से इलाज नहीं करा पाते हैं, उनको भेजने का काम करते हैं और डॉक्टरों से भी हम कॉन्टैक्ट हैं, जो टेलीफोन माध्यम से उसे समय पर इलाज कराने का प्रयास है। पंचायत की गलियों और सड़कों की स्थिति क्या है? हमारे 13 गांव के 10 गांव का यह पंचायत है, जिसमें 5 बड़े गांव हैं, गानोड़ी, तेलखर और कल्हाबार, जिसमें की आवश्यकता के अनुरूप लगभग 90% हम रास्ता बना चुके हैं। कुछ गांव है जैसे कटसरुआ, जो पगडंडी से लोग जाते हैं और टूट टूट के घर है, ये घर है कुछ दूरी दूरी में, ऐसे में डिस्टेंस अधिक होने के कारण और राशि की कम के कारण बन नहीं पाए, लेकिन प्रयास जारी है। श्री प्रेमचंद महतो जी, प्रतिनिधि कल्हाबार पंचायत, डुमरी प्रखंड, गिरिडीह जिला, बता रहे थे आम जनता की मूलभूत आवश्यकताओं और उन आवश्यकताओं को लेकर इनके द्वारा किए गए कार्यों के विषय। निश्चित रूप से इनके द्वारा किए गए पंचायत स्तरीय कार्य काफी सराहनीय है। इन्होंने एक कर्मठ जनप्रतिनिधि के रूप में अपने पंचायत में आम जनता की मूलभूत आवश्यकताओं को लेकर अनेकों प्रशंसनीय कार्य किए हैं। मैं अपने चैनल के माध्यम से इन दोनों जनप्रतिनिधियों को धन्यवाद कहता हूँ। महतो जी, आने वाले समय में पंचायत का चुनाव होने वाला है झारखंड जी। स्थिति अभी तनिक विपरीत है जी। अगर कोरोना महामारी के कारण चुनाव टल जाता है तो ऐसी स्थिति में आपकी झारखंड सरकार से क्या मांग होगी? देखिए, ये तो बात सत्य है कि महामारी के चलते अस्त व्यस्त गवर्नमेंट है और इसके कारण से अगर चुनाव टलता है तो मेरा एक अपना सोच है कि पंचायत से ही विकास का कदम शुरू होता है और समय पर अगर चुनाव नहीं होगा तो विकास के कार्यों पर बाधित होगा जी। इसलिए चाहिए कि सरकार आप तो समय पर चुनाव करावे और अगर सरकार सक्षम नहीं है, पूरे झारखंड के तमाम मुखियाओं का वित्तीय शक्ति के साथ पावर यथावत रखा जाए ताकि विकास के कार्यों पर कमी ना आवे और रुकावट ना हो और विकास होते रहे। मुखिया जी चाहते हैं कि समय पर चुनाव, और यदि चुनाव स्थगित हो जाता है, टल जाता है, तो इनकी मांग है कि पूरे झारखंड प्रदेश के सभी मुखिया का कार्यकाल विस्तार किया जाए इनकी वित्तीय शक्तियों के साथ, ताकि आने वाले समय में जनता का जो काम है वो प्रभावित ना हो, वो बाधित ना हो। पूर्व की भांति इसी गति से विस्तार के साथ आम जनता का काम चलता रहे, ये कहना है प्रेमचंद महतो जी का। कल्हाबार पंचायत डुमरी प्रखंड के मुखिया प्रतिनिधि हैं, बहुत ही कर्मठ, बहुत ही जुझारू, बहुत ही कुशल वक्ता है। प्रेमचंद महतो जी की मांग, मुझे उम्मीद है कि झारखंड सरकार सुनेगी, गंभीरता के साथ इन मांगों पर विचार करेगी और सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिलेगा। प्रेमचंद जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कोरोना महामारी के दौरान आपने अपने पंचायत स्तर पर कौन कौन से काम किए? देखिए, जब मार्च माह में यह कोरोना आया, हम लोग चिंतित, भयभीत रहे। पहले सरकार की ओर से आया कि सबको घरों के अंदर में रहना है। हमने पंचायत में टेम्पू को बुक किया, प्रत्येक गांव को जगह अनाउंसमेंट किया कि भीड़ भड़ा के क्षेत्रों में नहीं जाना है, हाट बाजार पे नहीं जाना है, घर पर रहना है। यह स्थिति मार्च और अप्रैल पूरा रहा जी। उसके बाद सरकार की ओर से जिस तरह की, जैसे मुखिया को फर्स्ट में एक बार 13 क्विंटल चावल मिला। 13 क्विंटल चावल मिलने के बाद हम 13 वार्डों के साथ बैठे और बैठने के बाद उसको निर्णय लिए कि जिसका राशन कार्ड ना हो, खाने के बिना नहीं हो, अन्न जिस घर में नहीं हो, उनके दिशा निर्देश से उनसे हेल्प लाइन लेते हुए उसको हम लोग बुलाकर पंचायत भवन में चावल देने का काम किए। उसी भी सरकार किया है कि लोगों के बीच में मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया जाए। गवर्नमेंट की ओर से जो राशि उपलब्ध हुआ उसे मास्क लिए और सैनिटाइजर दिए। कुछ प्रवासी मजदूर लोग जो मुंबई में रहते थे, बाहर से रहते, लोगों के अंदर भय था, जैसा कि आप सबको पता होगा।
परंतु कुछ लोगों को स्कूल में, हमारे कटसरुआ के स्कूल में, तेलखरा के स्कूल में, गानोड़ी के स्कूल में, प्रॉपर कल्हावार के स्कूल में रखा गया। संख्या बढ़ने लगा, सरकार की ओर से आदेश आया कि इसको होम क्वारंटाइन किया जाए। हम लोग होम क्वारंटाइन का भी सलाह दिया, उसमें 13 बिंदुओं पर चर्चा किए कि होम क्वारंटाइन में घर पर अकेले रहना, परिवार से दूरी बना के रहना है, स्वयं खाना है। सरकार की तरह से जितने भी गाइडलाइन आई उसको पालन करने का काम किया। और कुछ प्रवासी मजदूरों के बीच जो खाने पीने की समस्या रहा, उसको भी हम लोग जो सरकार की ओर से उपलब्ध था उसको घर तक पहुंचाने का काम किया है। और लगभग 3 महीना हम लोग कोरोना से पूरा लड़े, दिन रात एक रहे कि जिस तरह का भी बातें आया उस तरह से हम लोग पब्लिक तक पहुंचाने का काम किया। लोगों के अंदर भय था, उसको समझाने का काम किया। और लोगों के बीच में यह भी बोलने का काम किया इससे डरने की जरूरत नहीं है, आप संयम बन के रहे, इसका इलाज है। और जब किसी को सर्दी खांसी या किसी तरह का प्रॉब्लम आता है तो निकट के हॉस्पिटल से जाकर हम लोग सलाह लेते थे। और हमारे अभी तक मेरे पंचायत में बड़ी खुशी की बात है कि प्रॉपर कल्हावार मेरे पंचायत में एक भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं आया, चाहे प्रवासी मजदूर हो चाहे ग्रामीण हो। अभी तक एक भी पॉजिटिव केस मेरे बीच पर नहीं आ पहुंचा। आप सुन रहे थे श्री प्रेमचंद महतो जी को, बता रहे थे अपने पंचायत कल्हावार में कोरोना महामारी के दौरान की स्थिति। पूरी कर्मठता के साथ एक अच्छे और सक्रिय गार्जियन के रूप में, अभिभावक के रूप में इन्होंने अपने पंचायत स्तर पर निरंतर महामारी के दौरान काम किया। इनके कार्यों और इनके प्रयासों से यहाँ की जनता पूरी तरह से लाभान्वित होती रही। अभी तक इनका कार्य निरंतर जारी है। पूरे महामारी के दौरान इस भीषण दौर में भी कल्हावार पंचायत में एक भी वर्तमान में कोरोना पॉजिटिव का केस नहीं है। इनके कार्य विलक्षण है, प्रशंसनीय है और तारीफ के लायक है। मैं अपने चैनल के माध्यम से प्रेमचंद महतो जी को धन्यवाद कहता हूं। मैं इस समय डुमरी प्रखंड के कल्हावार पंचायत में हूं और इस पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि प्रेमचंद महतो जी मेरे साथ हैं। महतो जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि पंचायती राज व्यवस्था जो है जी, इस व्यवस्था के अंतर्गत राज्य सरकार से एक मुखिया को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं और एक मुखिया जो है उनके क्या उत्तरदायित्व होते हैं पंचायत के प्रति? देखिए, जैसा कि पूरे राज्य में मुखियाओं का जो अधिकार सरकार की ओर से दी गई है, उस अधिकार में गांव को विकास के लिए 15वें वित्त की योजनाएं दी गई, जो मुखिया का पूर्ण अधिकार था। और उनके देख रेख में ग्राम सभा के माध्यम से उस योजना को जरूरी जगह पर उसको उपयोग करना था। ये अधिकार मुखिया को प्राप्त है। दूसरा, मुखिया को यह भी अधिकार प्राप्त है कि गांव ग्राम में जो जन्मीन व्यक्ति हैं जिसका वृद्धा पेंशन नहीं हो, उस पेंशन का भी अनुशंसा करने के लिए मुखिया को अधिकार है। पंचायत के अंदर में जितने विद्यालय संचालित रूप से चल रहे हैं उनका देखना और उन्हीं के सिग्नेचरी के आधार पर उसका पेमेंट का भुगतान होता है, यह भी मुखिया को अधिकार प्राप्त है। और पंचायत के अंतर्गत में कुछ ऐसी समस्याएं हैं, जैसे कि आपका हो गया कि अचानक किसी तरह का कोई घटना घट जाता है, जैसे आग लग जाना, हाथी के द्वारा नुकसान कर देना, किसी का घर ढा देना, ऐसी के लिए हमारे पास भी एक वैकल्पिक व्यवस्था कंटीजेंसी के माध्यम से तुरंत राहत मुहैया कराया जाता है, या मुखिया के पास अधिकार उपलब्ध है। अब रह गई बातें कि सरकार की ओर से ये इतने जो हमारे अधिकार दिए गए हैं और मुखिया के अधिकार मिला है, इन मुखियाओं को भी यह कर्तव्य बनता है कि सरकार की ओर से जो भी सुविधाएं दी गई है उसका 100% जन्मीन लोगों तक, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, ताकि सरकार की ओर से दिया गया जो मानसा है कि अंतिम व्यक्ति तक हम विकास को आगे बढ़ा सकें, ये हो सके। और ये मुखिया को पालन करना चाहिए और इसका हम लोग प्रयास भी करते हैं। आप सुन रहे थे श्री प्रेमचंद महतो जी को, कल्हावार पंचायत डुमरी प्रखंड के मुखिया प्रतिनिधि, राय दे रहे थे जनता के विषय में। सरकार की तरफ से जो पंचायत स्तर पर जन प्रतिनिधियों यानी कि मुखिया को जो अधिकार मिलते हैं और जो इनका उत्तरदायित्व होता है, इस विषय में बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज़ 21 के झारखंड प्रभारी
शमसी जी को मैं धन्यवाद देता हूं। साथ ही चैनल का आभार प्रकट करता हूं कि हमारे पंचायत में आकर हमारे उपलब्धियों को पूरे झारखंड में दिखाने का काम किए हैं और मुझे भी इससे बहुत खुशी हुआ कि हमारे जितने भी काम जो सामाजिक हित के लिए रहा आज पूरा राज्य देश देख रहा। इसलिए मैं पुनः शमसी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद।